क्या आपको गिटहब नहीं आता? गिटहब का सवाल पूछे जाने पर डर लगता है। सब कंपनीज आपका गिटहब देखती है और आपके प्रोजेक्ट गिटहब पर हैं या नहीं। सो हाय गाइस, पहली बार यहाँ आए हो तो मेरा नाम है विनय। मैं कंप्यूटर विज़न इंजीनियर हूँ एक स्टार्टअप में। मैंने एमएनसी के बदले स्टार्टअप क्यों चुना वो कभी और बात करेंगे, बट चलो गिटहब चेकआउट करते हैं। ये क्या होता है जानने के लिए एंड तक देखें और पढ़ें। क्या है गिटहब? आप अपने डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे डालते हो, कोड डालते हो। कितना मुश्किल है गूगल ड्राइव पे कोड डालना? डल गया। ऐसा ही है गिटहब पे, बट इससे ज़्यादा बढ़िया। बस कोड लो, गिटहब पे डालो, कोड में चेंजेस करो और फिर से गिटहब पर उसी सेम फोल्डर में डाल दो। ऐसे 100 चेंजेस करो और 100 बार सेम ही जगह पर डालो। 100 पे याद आए कि 60 वाला चाहिए। गूगल ड्राइव पे क्या आप उसे वापस ले पाओगे? नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा। गिटहब पर ऐसा कर पाओगे। हर बार एक कोड डालने पर कब क्या डाला और कितना चेंज किया इसे सब याद रहता है। ये सबका ध्यान रखता है। ये सारे कमिट्स ये रहे, यानी कोड अपलोड जितनी भी बार किया और इसमें कब अपडेट किया, क्या चेंज किया, इसमें सारे रिकॉर्ड हैं। और बताएं तो 4 दोस्त अगर सेम चीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसको जो डालना है जिसने डाल दिया, कब डाला, किसने डाला, कैसे डाला और कौन सा कोड था जो किसी ने चेंज करके डाला। क्या आप ये सारी चीज़ें जीमेल पे कर पाएंगे? गूगल ड्राइव पे नहीं, ये किसी चीज़ पे नहीं कर पाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं। टर्म्स जितने भी होंगे वो धीरे धीरे समझेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। गूगल ड्राइव हमारा फोल्डर में नहीं चलती क्योंकि उसको चाहिए एक सॉफ्टवेयर। हमें गूगल ड्राइव के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। हमें वो वेबसाइट खोलनी होती है और उस पर ये सब कोड डालना होता है। गिटहब के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी उसका नाम है गिट SCM। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बट गिट SCM। इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अब इस फोल्डर में आ गए हम। गिट को बताना भी पड़ेगा कि यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कोड और यहाँ से हर चीज़ ट्रैक करनी शुरू कर दो। चलो फिर इस फोल्डर में गिट नाम के पहरेदार को खड़ा कर देते हैं। गिट नाम का पहरेदार। तो ये पहरेदार क्या करेगा, हर चीज़ जो भी आप इसमें डालोगे उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करेगा। कैसे करते हैं? गिट इनिट हो गया। अब ये फोल्डर एक गिटहब फोल्डर बन गया है। इसे कहते हैं रिपॉजिटरी। तो गिट के फोल्डर्स को रिपॉजिटरी कहते हैं। चलो अब थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ये कोड है calculator.py। पाइथन सबके लिए बहुत कॉमन है, बहुत काम आती है, तो पाइथन में ही कोड लिखते हैं।
तो कैलकुलेटर डॉट पाई पे मैंने कोड लिखा सम का और डिफरेंस का। ठीक है, चलो अब इसे कमिट करते हैं। कमिट क्या होता है, पहले चेक करते हैं कि पहरेदार के पास क्या क्या जानकारी है, मतलब गिटहब के पास हमारी क्या क्या जानकारी है। वो चेक करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे गिट स्टेटस। स्टेटस जानना है, ये बताता है कि कुछ ट्रैक नहीं हुआ पर ये फाइल्स इस फोल्डर में दिख रही है। अगर आपको ये ट्रैक करनी है तो इनको ऐड कर लो। तो पहले अब इसे बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी फाइल को ट्रैक करना है, वरना ये सब कुछ ट्रैक कर लेगा या कुछ भी ट्रैक नहीं करेगा। तो बताने के लिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ डालने के लिए कि इस फाइल की हर चेंज को ट्रैक करो, हमें ऐड करना होगा गिट ऐड फाइल नेम दैट इज़ कैलकुलेटर डॉट पाई। हो गया। अब अपना काम हो गया। अब स्टेटस चेक करते हैं। तो गिट स्टेटस, ये देखो हो गया हरा। सो नाउ ये फाइल ट्रैक में आ गई है और इसकी ट्रैकिंग होगी। अब इसकी इस पोजीशन को फिक्स कर देते हैं जैसे कि गेम में होता है। GTA सबने के लिए होगी, तो उसमें जैसे ही गेम सेव कर देते हैं इसको भी सेव कर देते हैं इसकी इसी पोजीशन पे। जो भी कोड है इसको इसी पोजीशन पे सेव कर देते हैं। गिट में सेव को ही कमिट कहते हैं। कमिट मतलब कभी मत मिट। आई नो एक बहुत गंदा पीज़ है, बट याद रखने के लिए ये बहुत सही चीज़ है। तो अब हम इसे कमिट कर देते हैं। इस पे एक मैसेज भी डाल देते हैं कि हमने इस चीज़ में क्या किया है। लोग बहुत गंदे मैसेजेस डालते हैं, जैसे फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, जो कि कभी समझ नहीं आता कि इसमें क्या चेंज है क्या नहीं। तो मैसेज हमेशा हर कमिट के साथ एक सेंसिबल मैसेज डालें। तो गिट कमिट डैश एम एंड सम एंड डिफरेंस एडेड, बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ इसमें यही किया है। ख़त्म भाई, अपना काम हो गया कमिट। चलो आगे का काम करते हैं। अगले काम में हम इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई के फंक्शंस भी ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी कोडिंग करेंगे। और ये डल गया। चलो फिर से वही सेम काम, गिट ऐड, गिट कमिट, काम ख़त्म। ये है पूरा गिट। अब देखा जाए कि इसमें हमने क्या क्या कमिट कर दी और इसके पास क्या क्या चेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों को कहते हैं लॉग्स। तो चलो गिट लॉग्स चेक कर लेते हैं। वही सेम गिट लॉग्स। ये देखो आ गए तुम्हारे सारे मस्त कमिट्स जो तुमने अभी तक करे। अब जैसा कि गूगल ड्राइव पे हर चीज़ ऑनलाइन हम अपलोड कर देते हैं और ऑनलाइन रहती है, अभी तक ये हमारे सिस्टम पे ही है। हमें चाहिए कि ये गिटहब वाले पे भी पहुंच जाए। जैसे अपना गूगल ड्राइव पे फ़ोल्डर बनाते हो वैसे ही सेम गिटहब पे जाके फ़ोल्डर डाल दो, बना दो, एक नाम डाल दो, हो गया बस काम। अब हमें क्या करना है, अपने सिस्टम की जो फाइल है, अपने कंप्यूटर पे जो फाइल है, उसको कनेक्ट करना है गूगल या गिटहब वाले फ़ोल्डर के साथ। तो भाई गूगल ड्राइव में तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे, इसमें भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट थोड़ा आसान काम देखते हैं कि हमें ड्रैग ही ना करना पड़े, बिना माउस के काम हो जाए, अपना सारा कमांड में ही काम हो जाए। तो अब इन दोनों को जोड़ना है। गिटहब हमें ऑटोमेटिकली लाइन देता है, ये दो लाइन, कि गिट रिमोट ऐड एंड ये सब। इस लाइन को कॉपी करो और अपने कोड में एग्जीक्यूट कर दो। तो अभी हमने गिट नाम का जो पहरेदार था
उसको बोल दिया है कि ये रही रिपॉजिटरी, ये रहा फोल्डर जो कि हमारा ऑनलाइन है, इन दोनों को इससे जोड़ दो। हो गया काम, डन। अब हमारा कोड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्ट तो हो गया है, बट हमें अब ये चीज़ें ऊपर अपलोड भी करनी है। जो भी हमने अभी तक कमिट किया है उसको अब ऑनलाइन डालते हैं। अगर ज़मीन के अंदर नहीं रहते तो तुम्हें पता होगा कि कोड पुश एक चीज़ है। इतना तो मीम सब पढ़ते हैं, बट कोड पुश एक चीज़ है। तो चलो भाई करते हैं फिर से वही गिट पुश। थोड़ा टाइम लेगा, बट ये हो गया। तुम्हारे जितने भी कोड थे, जितने भी अभी तक तुमने चेंजेस किए, सारे ऑनलाइन गिटहब पे पहुंच गए। चलो देखते हैं अब गिटहब पे अपना कोड कैसा लग रहा है। एकदम मस्त लगना चाहिए। ये देखो, यहाँ देखो कमिट पे, और कमिट पे आपको सारे ही कमिट्स दिख रहे होंगे जो आपने सारे कमिट्स किए थे। कमिट्स में जितने भी चेंजेस किए, जैसे शुरू में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड किया, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड भी ऐड किया, ये सब इस पे आ गया। अब से बस जो भी ऐड करना हो उसके लिए हमें सिर्फ 3 कमांड चाहिए, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। हो गया काम। बस ये जादू के 3 मंत्र, इससे ये सारे काम हो जाएंगे, सब चीज़ कमिट हो जाएंगी। अब कमिट के मैसेजेस फिर से सेंसिबल रखना, वरना सब ख़राब कर दोगे। क्या कर रहे हो वो एक्सप्लेन करो और ख़त्म। बाकी लोग करते हैं फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट। अरे भाई 100 तक अगर 100 कमिट भी कर लिए तो क्या 100 कमिट लिखोगे? ये देखो, ये यही काम कर रहा है। ऐसे काम नहीं करने। अब बताओ क्या समझ आएगा इस चीज़ से, कहाँ डिवाइड ऐड किया, कहाँ मल्टीप्लाई ऐड किया। तो इसीलिए सेंसिबल मैसेजेस डालो, सेंसिबल चीज़ें डालो। थोड़ी सी कोडिंग करेंगे। नहीं, कोलैबोरेट जब करेंगे, कोलैबोरेट में किसी दूसरे के कोड में हम चेंजेस करेंगे और उसको वापस भेज देंगे। बाद में उसकी मर्ज़ी कि उस कोड को अपने वाले में ऐड करना है या नहीं करना। हम एक सिर्फ सजेशन देंगे और उस सजेशन को उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो उसकी मर्ज़ी। सोच के देखो, तुम्हारे पास गूगल का कोड तुम्हें दिखा, उसमें तुम्हें कुछ गलतियाँ दिख गई। तुमने उस कोड के अंदर एडिट किए, अपनी चीज़ों अपनी तरफ से वो गलतियाँ सुधार दी और गूगल को वापस कर दिया कि ले भाई तेरा जीमेल का कोड मैंने इम्प्रूव कर दिया, जीमेल अब मस्त चलेगा, इसका डार्क मोड वगैरह सब कुछ सही हो गया। और गूगल उसको अगर वो कोड चेक करेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो वो इम्प्रेस होके उस कोड को अपने कोड में ऐड कर देगा। और जब नेक्स्ट टाइम अपडेट आएगी जीमेल की, तो तुम्हारा जो कोड था उसमें, उसके अंदर वो ऐड होके मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग, हर एक ओपन सोर्स कोड में कुछ कुछ चेंजेस करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। और वो इम्प्रूव करके वो उस कंपनी को वापस कर देते हैं और वो कंपनी ऐसे उस कोड को इम्प्रूव करती जाती है और सारी एप्लीकेशन सबकी अच्छी चलती रहती है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स। तो ऐसा कई बार होता है कि तुमने किसी जगह कमिट किया और वो कमिट से इम्प्रेस होके तुम्हारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से तुम्हें जॉब भी मिल जाती है।
चलो, अब लास्ट चीज़ एक है कि कमिट बाद में कर दें या ऐड बाद में कर दें, पहले पुश कर देते हैं, ये कर देते हैं। प्रोसेस उल्टी कर दी तो क्या ही होगा भाई। ठीक है, टीचर को तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है, लिखने से पहले ही ब्लैंक शीट उसे मेल कर दी। भाई क्या सेंस बनता है इस बात का? इस टाइम पे पागल कौन है? खाली पेपर मेल करोगे तो यही होगा ना। कमिट में भी यही है, जो चेंजेस आपने किए हैं उसको डालोगे तो ही उसके बाद पुश करोगे। बिना कुछ डाले ही पुश कर दोगे तो कुछ भी चीज़ वहाँ पे ऐड नहीं होगी। बाकी थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, जैसे गिट इग्नोर बचा है, कोलैबोरेट कैसे करना है, लोगों को ऐड कैसे करना है। अभी के लिए इतना गिटहब काफ़ी है। अपने गिटहब प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने गिटहब के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो वो डालो। गिटहब में प्रोजेक्ट डालने का बस एक ही फ़ायदा होता है कि वो प्रोजेक्ट आपका कोई और देख सकता है और उस प्रोजेक्ट को यूज़ करके वो अपना कुछ बना सकता है। जैसे कि आप अपना प्रोजेक्ट किसी और का कोड देख के बना सकते हैं, तो जितना आप किसी और का कोड ले रहे हैं वैसे अपना भी शेयर करें, तो ये एक इक्वल लेवल का ओपन सोर्स बन जाता है कि आपने कहीं से कोड लिया और आपने अपना कोड भी वहाँ डाला, ताकि सबकी हेल्प होती रहे और ये प्रोसेस चलती रहे आगे तक। और कोई भी किसी भी पर्सन को, किसी भी रिक्रूटर को अगर आपका कोड देखना होता है तो उसको अपने सिस्टम पे वो आपको जीमेल ड्राइव पे नहीं देखता, वो आपके कमिट्स देखता है कि आपने कितना चेंज किया, कैसा चेंज किया, आप कितना एक्टिव हैं गिटहब पे, और आपने गिटहब पे कितने अच्छे क्वालिटी के कोड डाल रखे हैं, आप कितना अच्छा कोड लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ही आपको जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि सारी कंपनी, जितनी भी बड़ी जितनी भी छोटी, हर कंपनी गिटहब यूज़ करती है अपने कोड मैनेज करने के लिए। क्योंकि एक एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हर बार कुछ नया चेंज होता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये था टोटल गिटहब का इंट्रोडक्शन और इसको यूज़ करने का तरीका। अगर किसी को इसमें भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकता है और उस चीज़ को अगली बार में ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कमिट कर दिया जाएगा और पुश कर दिया जाएगा। सो दैट्स इट, ओके बाय। अगर आप पहली बार गिटहब पे आए हैं और इस ट्यूटोरियल के बाद आप सीखे हैं कि गिटहब कैसे यूज़ करते हैं, तो यही कैलकुलेटर आपको कंप्लीट करिए और गिटहब का कोड मेरे पास पड़ा है, मेरे कोड को यूज़ करिए और उससे अपना कोड कंप्लीट करिए। उसमें 2-4 और फंक्शन डालिए और उसको अपने गिटहब पे अपलोड करिए। और अपने गिटहब पे अपलोड करने के बाद उसका जो लिंक होगा वो कमेंट्स में मेंशन करो। देखते हैं कितने लोगों को इससे हेल्प मिली, और अगर किसी के प्रोफाइल में कमिट्स में कोई भी इशू आया तो मैं उसको कमेंट्स में ही रिप्लाई करके उसकी गलती बता दूंगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे उसको इम्प्रूव कर सके। एंड दैट्स इट, ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।